गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 अगस्त 2024 और आज दिन की शुरुआत हमारी हो रही है होटल काठमांडू गेस्ट हाउस। ये कहने को तो गेस्ट हाउस है, लेकिन आप देख सकते हैं किसी 4-5 स्टार होटल से कम नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर म्यूज़ियम है और एक आर्ट गैलरी है। तो दिन की शुरुआत आज यहीं से करते हैं। आपको थोड़ा होटल दिखाते हैं, इसकी म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी के भी दर्शन कराते हैं। सो ये है यहाँ का आर्ट हाउस। तो पहले आर्ट हाउस चलते हैं। तो इस आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये होटल है। सामने रूम्स आप देख सकते हैं। तो ये KGH ग्रुप है जिसको बिलोंग करता है। इधर रूम्स हैं, इधर रूम्स हैं,
और इस साइड पे रूम्स हैं। ये देखिए पुरानी ये हेरिटेज बिल्डिंग है और काफ़ी पुराना ये होटल है। थामेल जो जगह है यहाँ पर, जो मेन सेंटर, उसके अंदर ये सिचुएटेड है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आप जब भी कभी साइड पे आएँ, मौका लगे तो यहाँ ज़रूर ठहरें। और रिजनेबल है प्राइस वाइज भी। सारे क्लब, पब्स, कैसीनोज़, खाने के जॉइंट्स, शॉपिंग, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ पर इन्होंने एक ये बनाया हुआ है, जैसे हम वज्र होता है हमारा, उस तरीके से इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है वाजरा। वज्र को इन्होंने वाजरा लिखा हुआ है यहाँ की लैंग्वेज में। और ये पड़ा हुआ है यहाँ पर वज्र। ये शायद क्या कांसे का बना हुआ है, ये ब्रॉन्ज का। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड को एक पूरी वॉल है, आप देखिए इधर, इसके ऊपर एक बहुत सुंदर पेंटिंग करी हुई है। ये पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो गार्डन देखने के बाद अब चलते हैं म्यूज़ियम की ओर। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, तो हम पहले उधर चले गए थे। हाँ, यहाँ पर जब आप रिसेप्शन से बाहर निकलते हैं तो राइट साइड को एक लिखा है मोना वॉल ऑफ फेम। और जितने पर्वतारोही हैं, जो पर्वत जिन्होंने चढ़े हैं, उन सब के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। और काफ़ी सुंदर सा इन्होंने एक ब्लॉक सा बना रखा है सब लोगों के नाम दर्शाने का। और आगे जो है यहाँ पर थोड़ा आगे जाने के बाद, या यूँ कहें कि जब आप मेन गेट से आते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड को यहाँ पर एटीएम की भी सुविधा है। जब आप एंटर करते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर का एक एटीएम भी है, जो सारे आपके कार्ड्स जो हैं, मास्टर कार्ड्स वगैरह, वीज़ा, वो भी एक्सेप्ट करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पैसे कैश कराने के लिए बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत ये फाउंटेन से लगे हुए हैं, जहाँ पर गणेश जी की, विष्णु जी की, बुद्धा की, शिव भगवान की, और ये एक और भगवान है जिनका नाम है, मेरे को लिखा हुआ तो नहीं है, पर इनकी तो 1 2 3 4 5 भगवानों की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। साथ में फाउंटेन है जिससे पानी निकल रहा है। तो बड़ा खूबसूरत, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपकी प्रॉपर्टी को या इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। अब चलते हैं आज के दूसरे एजेंडे की तरफ। दूसरा एजेंडा हमारा है अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग कराना। आप भी हंस रहे होंगे कि भाई रोज़ कोई ना कोई व्हील बैलेंसिंग, रोज़ कोई ना कोई अलाइनमेंट। तो भाई साहब, हमने लखनऊ के बाद से लेकर अभी तक इसकी अलाइनमेंट नहीं करवाई, जो कि ड्यू थी। तो अब जा रहे हैं वहाँ पर और अलाइनमेंट करवा के देन वी आर ऑल सेट टू गो विद दिस कार। फिर कोई इशू नहीं है। अपडेट यहाँ की, टोयोटा के शोरूम पे हम आए थे और अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो मशीन है जो अलाइनमेंट करती है वो ख़राब पड़ी है। और अब इन्होंने एक थर्ड पार्टी वेंडर जो इनके लिए काम करता है उसका हमें लिंक दिया है, एड्रेस दिया है, और हम वहाँ जा रहे हैं। इसका नाम है तबरेज़ अंसारी, उसकी एक वर्कशॉप है। अब वो हमारी अलाइनमेंट करेगा। तो चलते हैं वहाँ और देखते हैं वहाँ और कौन सा चैलेंज हमारे सामने आने वाला है। टोयोटा के शोरूम पे तो हमारी अलाइनमेंट हुई नहीं, उन्होंने किसी और जगह भेजा, और वो किसी और जगह जो है वो ये है जहाँ हम खड़े हुए हैं। ये गैरेज है तबरेज़ अंसारी भाई का, जो कि यहाँ पर अलाइनमेंट करते हैं और इनको हिंदी बड़ी अच्छी तरीके से आती है। शायद लगता है ये इंडिया के ही हैं। और इनका एक छोटा सा गैरेज है और जिसमें मशीनें इनके पास सारी हैं अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग की। तो यहाँ देखते हैं कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। ये मशीन जो है, ये सेम मशीन उन्होंने टोयोटा में भी लगाई थी, और ये मशीन भी वैसे ही है। इसका जो मेन है ये फॉक्स का जो 3D सिस्टम जो है, इसके अंदर व्हील बैलेंसिंग, आप अपना अलाइनमेंट देख सकते हैं। बैलेंसिंग जो नंबर्स आ रहे हैं ये उसी तरीके से हैं जैसे कि हमने टोयोटा में देखे थे लखनऊ में। और ये हैं तबरेज़ जी,
आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। तबरेज भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? जी यहाँ पर हो गया वही 15-20 बरस। 15-20 बरस। कहाँ से हैं आप? जी हम बिहार से हैं। अच्छा, वही मुझे लग रहा था आप इंडिया से ही हो। बिहार से वही रक्सौल से हैं। रक्सौल से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर धंधा अच्छा है? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो ये मशीन कितने का आया आपका? यहाँ पे आपको पड़ जाता है वही 10 लाख रुपए पड़ता है। 10 लाख का। तो टोयोटा के साथ आपका कुछ वो है ऐसे ही? पहले ही से लिंक है उन लोगों के साथ। अच्छा। उन लोगों से ओके। लोग पहले ही से, पहले हमारा वही टायर शॉप था। अच्छा। टायर शॉप से उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग लिए। अच्छा। ट्रेनिंग ले करके उसके बाद हम लोग अलाइनमेंट शॉप खोले। अच्छा, तो आप कितना पैसा लेते हो अलाइनमेंट का यहाँ पर? जी अब गाड़ी देख देख करके होता है। ठीक अच्छा। है? जैसे मारुति सुजुकी हो गया उसका 1200 रुपया। अच्छा। और उसके बाद लैंड क्रूजर प्राडो हो गया 2022 से। अच्छा, अब मेरा तो गाड़ी छोटा है। ये सारी दुनिया देख रही है आपको। जी जी हाँ, तो मेरी गाड़ी का कितना पैसे लोगे? ठीक है, मिला करके ले लेंगे उसमें कोई अच्छा, बात चलो, नहीं है। ठीक। हमारे ही गाँव ठीक है। देहात के हैं। तो तबरेज भाई वेरी वेरी काइंड। अभी हमारे लिए इन्होंने चाय भी मंगवाई है, तो चाय की चुस्की के साथ अपनी गाड़ी भी ठीक करवा रहे हैं हम। और उम्मीद करते हैं कि जो इशू है, जो हमें आ रहा था एक साइड पे, जो गाड़ी टर्न ले रही थी, वो ठीक हो जाएगी। और क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पीटर। है पीटर। पीटर। आओ पीटर डिकोस्टा। ये तो नीचे लगा हुआ है, पीटर काम कर रहा है। तो पीटर जो है वो नीचे लगा हुआ है, काम कर रहा है। और देखते हैं, गाड़ी अब चलाएंगे तो पता लगेगा कितनी ठीक हुई है। तो इसमें मसला क्या था पुलिस भाई सर? इसमें वही था जो कास्टर का फोन था, कास्टर वगैरह सब आउट था, कोई वगैरह पूरा आउट दिखा रहा था। अच्छा। इसलिए आपका उसका गाड़ी हो गया। अब बना दे रहा है, अब चलाइए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। मस्त होगा। तो हमारी गाड़ी की अलाइनमेंट हो गई है और व्हील बैलेंसिंग की इसमें ज़रूरत नहीं थी। और हमने नाइट्रोजन भी इस गाड़ी में डलवा ली है। इनके पास नाइट्रोजन का भी अरेंजमेंट था। तो 35 एंड 35 चारों टायर्स में 35 के हिसाब से हमने नाइट्रोजन भी डलवा ली है। और अब इनसे पूछेंगे कितने पैसे हैं। और एक चीज़ भूल गए हम, इसके यार वो डलवाना था अपना टायर के स्टेपनी के अंदर भी नाइट्रोजन डालनी थी ना। हो जाएगा। हाँ, तो वो भी डाल दो। कितने पैसे दूँ आपको मैं? दे दीजिए। हैं? 1800 रुपया अलाइनमेंट का काम है। अच्छा, और उसके बाद नाइट्रोजन का आपको 800 रुपया 2000 दे दूँ सारा मिला के? एकदम मिला करके आपको बोले 25 24 से कर दीजिए। 18,500 2300 तो वैसे। चलिए अंकल जी, ठीक है कोई बात नहीं, 2000 दे दीजिए। थैंक यू। अरे इनसे तो मिलवाना भूल गया। ये एक्चुअली ये हैं अबरेज, इनको मैं तबरेज बोल रहा था। और जिनसे बात हुई थी वो ये हैं तबरेज। तो तबरेज और अबरेज दोनों भाई हैं और दोनों एक गैरेज चलाते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया काम है इनका। तो बड़ा अच्छा लगा आप सब दोनों से मिलके। ठीक है, और हम लोग ना एक वो कर रहे हैं कि आप मीडियन हर आदमी के गले लग रहे हैं। तो यार गले लग गया यार। हाँ भाई, थैंक यू। तो ये हमारे आज के मिलियन हर्ट्स में ये भी शामिल हो गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इन सबसे मिलके। और काम भी हमारा हो गया और ये लगता है कि आगे भी ठीक है। थैंक यू। तो अब चलते हैं अपने ठिकाने की ओर, यानी कि अपने होटल की ओर। फिर देखते हैं कि आज बच्चे कुछ और कौन से काम है, तो वो भी पूरे करेंगे और आपको भी बताएंगे। थैंक यू। गाड़ी मैं चला रहा हूँ और गाड़ी चलाने में मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। और काफ़ी
जो पहले स्टेबिलिटी नहीं थी गाड़ी में और थर थर थकी कर रहा था स्टीयरिंग, वो भी बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को। और अभी मैं क्योंकि शहर के अंदर हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं पता लग रहा है, जब थोड़ा हाईवे पे जाएंगे तो और अच्छा पता लगेगा। पर जिस तरीके से काम हुआ है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट एंड आई एम सेटिस्फाइड विद जेके टायर एज वेल। तो क्यों जेके टायर को मुझे लग रहा था कि शायद टायर ठीक नहीं है, पर आई वाज रॉन्ग, टायर उनके ठीक है और अलाइनमेंट का जो इशू था वो अब सॉर्टेड हो चुका है। तो वैभव जी को भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके टायर बहुत बढ़िया हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए और स्पॉन्सर करने के लिए। तो अब जा रहे हैं, हम होटल जा रहे हैं और वहाँ पर उसने जो एजेंट है उसने आना था पैसे लेने के लिए, तो देखते हैं। बाकी उसने एक चीज़ तो करी है विच इज़ गुड, ही सेंट मी अ मैसेज कि हम आपसे वो 25,000 रुपये ही लेंगे, एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं हम आपसे वो नहीं ले रहे हैं। सो दैट इज़ सो नाइस ऑफ हिम। और बाकी फ्लैग्स हमने लेने हैं और थोड़ा सा काम करना है यहाँ पर, कुछ सोवेनियर्स वगैरह खरीदने हमने यहाँ नेपाल के, तो वो भी देखते हैं आज कैसे टाइम होगा तो करेंगे। और कल अगर वीज़ा आ जाता है हमारा टाइम से तो निकल जाएंगे हम दोपहर तक, और अगर नहीं आया किसी वजह से देन अर्ली मॉर्निंग सैटरडे वी विल लीव बाय 5 और 6 o'clock, क्योंकि सैटरडे को हमें रात को पहुंचना वहाँ ज़रूरी है और संडे को हमें बॉर्डर क्रॉस करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो बाकी देखते हैं, हम सोचते तो बहुत कुछ है, होता तो वही है जो ऊबर वाले ने हमारे लिए सोच के रखा होता है। सो इट्स ऑल टू हिम, जब हमें वो पहुंचाएंगे तो हम वहाँ तक पहुंच ही जाएंगे। तो आप बने रहें और देखते रहें हमारा प्रोग्राम द टर्बन ट्रैवलर। Come here. I'll show you something. This is Million Huts, right? So wherever we are going, we are giving a free hug to the people for the world, love, peace, and unity, right? So give me a hug. So this is for the world peace. Thank you. Thank you. Come. Yes. God bless you. Bless you. 你是外包的，看结果没有？ Come. 要不要？ Thank you. Thank you. Thank you. 小米， 来吧， Come. 来来，我跟你 这 说， 把 我 是 是 这个呀， Agora que o André tira uma foto aí. Só deixa eu tirar uma foto. Yes. Ah, esses caninhos aí. Vai lá, André. Vários. Vai lá. Thank you. Thank you. Vai, vai. Encontro, Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. God bless you. Bless you. Obrigado. Obrigada. Thank you. Thank you. And congratulations for your. Thank you. And you guys are from which country? Brazil? Brazil. Yeah, Brazil. Next year, 2025, we are finishing this trip, first leg of our trip in 6 months. And then we are sending the car to North America. And then we are going to do the North America and South America. So Yes. 2025, in November, we'll be in Brazil. Brazil, in the South Brazil. Yeah. Florianópolis. Thank you. My contact, my Instagram. This is my barcode. You can. Okay. Take a picture of it. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. God bless you. Thank you. Bye-bye. So I want to give you a hug. Anyway, keep up the Yeah, good yeah, work. yeah. No, Thank you it's- so very it's- much. It's very nice to see. Thank you, thank you. I appreciate. You are staying here? Yes, here for 5. सारा दिन ठीक ठाक गुजर गया, सारे काम भी ठीक ठाक हो गए, और अब हम जा रहे हैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है मोती महल, जिनके ओनर हैं मिस्टर मनीष गोयल, जो हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, प्रदीप जी गुलाटी, जो किसी समय यहाँ पर इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी के पद पर थे, तो उनके आगे ये दोस्त हैं। और प्रदीप जी को मैंने फ़ोन किया था कि मुझे इंडिया के फ्लैग्स हम गलती से छोड़ा है इंडिया में, तो वो चाहिए, तो उन्होंने फिर इनका नंबर दिया और इन्होंने फ्लैग्स जो थे वो अरेंज कराए। तो जब बात हुई कि फ्लैग्स आपके अरेंज हो गए हैं, तो
हमने कहा ठीक है हम आके ले जाते हैं आपके यहाँ। तो इन्होंने इनवाइट किया कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आ जाएं और यहाँ से आप यहाँ डिनर भी करें और साथ में आपको फ्लैग भी दे दूँगा। मैं कहा ठीक है। तो फिर हम इनके यहाँ डिनर करने जा रहे हैं मोती महल। ये एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। सो अब 3 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मैं तो होटल से बाहर ही नहीं निकला था। सो आज सोचा कि चलिए इसी बहाने बाहर खाना भी खाएंगे और कुछ लोगों से भी मिलाएंगे और आपको भी मिलवाएंगे। तो चलते हैं मोती महल रेस्टोरेंट इन काठमांडू। सो इट वॉज लॉन्ग डे। बड़ा कुछ किया है सारे दिन में। और अभी हम रेस्टोरेंट से खाना खा के आ रहे हैं। मैं और मेरे फ्रेंड्स मोहित, हमारा डीओपी, हरप्रीत जी, मिस्टर एंड मिसिस फयाज, हम सब गए थे। एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, मोती महल, जो कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो हाँ, उन्होंने बड़ा आदर मान सत्कार दिया हमें। गले में उन्होंने जो यहाँ का होता है नेपाल का, ख़ास तौर से जैसे सरूपा होता है हमारे यहाँ, उस तरीके से गले में उन्होंने पहनाया। और खाना बहुत बढ़िया था उनका, इट्स नो डाउट अबाउट इट। तो 3-4 पार्टनर्स हैं जो फ्रेंड्स हैं, जिनके अलग अलग काम हैं, लेकिन वो उन्होंने जॉइंटली ये रेस्टोरेंट शुरू करा। एक फ़ाइन डाइनिंग वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, दरबार मार्ग यहाँ पर जाएँ, जहाँ पर किंग का पैलेस है, वहाँ उसी रोड के ऊपर है। तो बड़ा अच्छा लगा खाना वाना खा के। सो ऑन दी होल आज का जो समअप है वो ये है कि एक अच्छे दिन की शुरुआत हुई थी, एक अच्छे टाइम से ख़त्म हुई। और हमारे वीज़ा जो हैं, ग्रुप वीज़ा जो चाइना का, वो कल दोपहर से पहले आने की पूरी उम्मीद है। तो जैसे ही वीज़ा आएगा वी विल स्ट्रेट मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द बॉर्डर। तो जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं रसवागढ़ी बॉर्डर जो है, जहाँ पर फ्रेंडशिप ब्रिज है। वो फ्रेंडशिप ब्रिज क्रॉस करके वहाँ पर फिर चाइना का जो इमिग्रेशन पोस्ट एंड कस्टम पोस्ट है, फिर वो आ जाती है। वो बॉर्डर ऑलरेडी मैंने पहले क्रॉस किया हुआ है, सो आई नो दैट एरिया वेल। तो वहाँ जाएंगे और अब कब पहुँचेंगे ये डिपेंड करता है हमारे रास्ते के ऊपर, कि रास्ते में कितना रास्ता साफ़ है, बारिश है कि नहीं है, लैंडस्लाइड तो नहीं हो रही, अगर हुई है तो कितनी है, जल्दी क्लियर हो गई हैं कि नहीं हुई हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हो सकता है कल हमें बहुत सारे और चैलेंजेस देखने को मिलें, तो आएंगे तो फेस भी करेंगे। तो ये थी कल की प्लानिंग। अब मैं आप सबको एक चीज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप पूछेंगे भाई धन्यवाद किस चीज़ का? तो धन्यवाद इस चीज़ का कि मैं पिछले 3-4 दिनों से जो अपील आप लोगों से कर रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए, तो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब पे जहाँ पर कुछ सैकड़ों में होते थे व्यूज़, अब वो हज़ारों में तब्दील हो गए और जल्द वो लाखों में भी हो जाएंगे, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और उसमें ख़ास बात ये है कि जो मेरे पुराने जो व्यूअर्स थे
वो वापस आ रहे हैं। मैं उसकी जो एनालिटिक्स है वो चेक कर रहा हूँ, तो उससे मुझे मालूम हो रहा है कि जो लोग मेरा प्रोग्राम देखना बंद कर चुके थे वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो मुझे आप सबका धन्यवाद करना है और आपको ये बोलना है कि आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और जल्दी से जल्दी ये लाखों में और फिर जिसको हम मिलियंस बोलते हैं वहाँ तक इस चैनल को आप लोगों ने ही पहुँचाना है और ये आप ही लोग कर सकते हैं। तो एक बार आपका धन्यवाद फिर से, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक आप बने रहें और देखते रहें यूँ ही हमारा चैनल द टर्बन ट्रैवलर। थैंक यू एंड गुड नाइट।